नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सप्तमेश जब 12 अलग अलग भावों में जाएं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, किसी की कुंडली में सप्तमेश आपको फर्स्ट हाउस में दिखाई देंगे, कहीं आपको 10th हाउस में दिखाई देंगे, कहीं 8th हाउस में दिखाई देंगे। अलग अलग भावों में अलग अलग उनके रिजल्ट होते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि जब सप्तमेश किसी भाव में बैठे हो, चाहे वो अपने भाव में हो चाहे किसी दूसरे भाव में बैठे हो, तो वो रिजल्ट क्या देते हैं। देखिए, हमेशा याद रखना, कुंडली जब देखनी है तब हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि वो ग्रह कौन सा है, वो ग्रह की स्थिति क्या है, उस पर दृष्टियां किसकी पड़ रही हैं, टोटल कंबाइन करके ही रिजल्ट देना है। लेकिन एक मोटा माटी आपको ये समझना जरूरी है कि सप्तमेश जब अलग अलग भावों में होते हैं तो वो अपना क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, सप्तम भाव, अब बोलते हैं विवाह का भाव है, हम कहते हैं केवल विवाह का भाव नहीं है। सप्तम भाव बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, सप्तम भाव से आप विवाह देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं हम विवाह। लेकिन सप्तम भाव से हम कहें कि हम केवल विवाह देखते हैं तो ऐसा नहीं है। सप्तम भाव केवल विवाह का भाव नहीं है, यह व्यक्ति के जीवन में दूसरा व्यक्ति है। आपका लाइफ पार्टनर तो हो सकता है, साथ में आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ये व्यक्ति के जीवन में दूसरा व्यक्ति है और उसके साथ बनने वाले महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को दर्शाता है। चलिए समझते हैं पहले सप्तम भाव को। सप्तम भाव के प्रमुख कारकत्व कौन कौन से हैं। जैसे सप्तम भाव से आप क्या देखते हो? सप्तम भाव से आप विवाह देखते हो, सप्तम भाव से आप जीवन साथी देखते हो, सप्तम भाव से हम देखते हैं पति पत्नी का स्वभाव, है ना। मेरी कुंडली में मैं ये देख सकती हूँ भाई मेरे पति का स्वभाव कैसा होगा, मेरे पति की कुंडली में मैं देख सकती हूँ कि उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। तो हम अपने पार्टनर के स्वभाव को देख सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं, अपने दाम्पत्य संबंध को देख सकते हैं। प्रेम संबंध का विवाह में बदलना होगा कि नहीं होगा, जहां अफेयर चल रहा है वहां मैरिज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी आप सप्तम से देखते हैं। व्यावसायिक साझेदारी का भाव है, यानी आपके पार्टनरशिप का भाव है। आपका आपका जो बिजनेस पार्टनर होगा ना, वो कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके साथ पार्टनरशिप कितनी जमेगी, ये सब भी देख सकते हैं, है ना। व्यापारिक सहयोगी को हम देखते हैं एक तरीके से। जनता से संपर्क, पब्लिक डीलिंग जो है उसमें व्यक्ति कैसा, ये भी आप सप्तम भाव से देख सकते हैं। समाज के सामने व्यक्ति की छवि, आपकी पब्लिक इमेज जो है वो सप्तम भाव से देखते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, समझौते होते हैं, तो वो भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। एक से एक संबंध, मतलब एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ संबंध जो है वो भी सप्तम भाव से देखते हैं। अपोजिट सेक्स को देखते हैं, विपरीत लिंग से साथ आपका संबंध कैसा है। केवल हम लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दूसरे लिंग दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंध कैसा है। जैसे किसी का बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है दूसरों के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति, वो भी आप सप्तम से देख सकते हैं। हम कामुकता को देखते हैं, दाम्पत्य सुख को देखते हैं, विवाह के बाद के जीवन को देखते हैं। विदेश यात्रा से संबंधित संकेत भी देता है। सप्तम की दशा जब आती है तो कई बार व्यक्ति को यात्रा भी करवाती है विदेश की, ठीक है, और व्यक्ति के जीवन में आने वाला महत्वपूर्ण दूसरा पाक्षिक है। अब आते एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि सप्तमेश जिस भाव में जाता है वह अपने साथ सप्तम भाव के विषयों को उस भाव के क्षेत्र में लेकर जाता है। भाई सप्तम भाव समझो एक व्यक्ति है ना। अब वो व्यक्ति किसी भी भाव में जा रहा है तो वो अपने साथ अपना सामान लेकर जाएगा। समझ रहे, कोई भी आप किसी के घर जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? अपना सामान लेके जाते हो, अपने कपड़े लेके जाते हो, अपनी चीजें लेके जाते हो, अपनी क्रीम लेकर जा रहे हो, अपना कंघा लेकर जा रहे हो, या अपनी टूथब्रश लेके जा रहे हो। तो जहां जाते हो अपना सामान लेके जाते हो। तो ये सप्तम भाव का लॉर्ड भी जहां जाएगा अपना सामान लेके जाएगा, इसका सामान, ये पूरे कारकत्व है, ठीक है। अर्थात सप्तमेश बराबर हमने जो समझा विवाह है, जीवन साथी है, पार्टनरशिप के विषय, ये सबसे मेन विषय रहते हैं। जिस भाव में सप्तमेश जाएगा ये विषय उस जीवन के क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब इसी सिद्धांत को 12 भावों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, सप्तमेश प्रथम भाव में, यानी कि फर्स्ट हाउस में। अब पहले ये समझो कि भाई प्रथम भाव क्या दिखाता है, हमें उसको भी तो समझना है ना। आप जिस घर में जा रहे हो उसका नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज है, फिर ही तो मिला के एक रिजल्ट बनता है। तो प्रथम हाउस होता है आपका स्वयं का व्यक्तित्व, व्यक्ति स्वयं है, शरीर है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका स्वभाव है, उसके इवन जीवन की दिशा है, आत्मविश्वास है, सेल्फ इमेज है व्यक्ति की, और जीवन का समग्र अनुभव है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं समझूं तो जो लगन होता है मेरा, वो हूं मैं स्वयं, मेरी कुंडली का लगन हूं मैं, और ये है मेरा पार्टनर। पार्टनर कहाँ आ गया? मेरे घर में आ गया, यानी कि जिसकी कुंडली है पार्टनर उसके भाव में आ गया। अब जब सप्तमेश प्रथम भाव में आ गया
तो सप्तम भाव के विषय सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं, जीवन से जुड़ जाते हैं। यानी कि इसका अर्थ हुआ जीवन साथी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। व्यक्ति के जीवन विवाह और पार्टनरशिप से बहुत प्रभावित होगा, उसकी लाइफ में उसकी मैरिज और कहना चाहिए उसके जो कोई बिजनेस पार्टनर है अगर, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लाइफ पार्टनर का जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव, अच्छा बुरा ग्रह देख के बोलना है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो सीधा व्यक्तित्व पे जाकर हिट कर रहा है, राइट। जीवन साथी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे, उसके निर्णयों पे, जीवन की दिशा में, सामाजिक व्यवहार में गहरा प्रभाव डाल सकता है। वो प्रभाव क्या होगा ये ग्रह बताएंगे। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? विवाह व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका विवाह होगा तभी लाइफ पार्टनर, तभी तो हम बोलेंगे एंट्री हो गई इसकी। अब आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में सप्तम भाव आपका पार्टनर और प्रथम भाव आपकी पर्सनैलिटी, तो आपके पार्टनर का आपकी पर्सनैलिटी पर, प्रथम भाव आपके निर्णय, आपके पार्टनर का आपके निर्णयों पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। तो विवाह जो है जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन सकता है। व्यक्ति अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवन साथी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि लगन में चला गया, दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट, कि लगन में चला गया, एक अच्छी स्थिति में गया है। विवाह के बाद केंद्र में चला गया एक तरीके से, है ना, केंद्र का है, केंद्र में ही है, तो एक अच्छी स्थिति है ये। विवाह के बाद व्यक्ति की पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल में बदलाव आ सकता है। पार्टनरशिप व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के साथ सीधा जुड़ सकती है और व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डीलिंग अब आपकी पर्सनैलिटी में आ गई है। 7th हाउस इज पब्लिक डीलिंग और 1st हाउस इज योर पर्सनैलिटी, उसको आपस में जोड़ दो। अब यहाँ से सरल सूत्र क्या बनता है कि 7th यानी कि स्पाउस, 1st यानी कि सेल्फ, स्पाउस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा सेल्फ को। ध्यान रखिए, यदि सप्तमेश शुभ और मजबूत है तो जीवन साथी सहयोगी मिलेगा, विवाह जीवन में सहायक हो सकता है। यदि यही सप्तमेश पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन में वैवाहिक विषयों का व्यक्ति के मन और जीवन पर बहुत अधिक दबाव बन सकता है, क्योंकि प्रभावित तो करेगा, सीधा सीधा लगन में जाकर बैठ रहा है, प्रभाव तो विशेष तौर पर देखने के लिए मिलेगा। अब सप्तमेश जो है द्वितीय भाव में है, 2nd हाउस में है। अब विवाह का संबंध बन गया परिवार और धन के निर्माण से, विवाह से परिवार और धन का निर्माण। द्वितीय भाव क्या दिखाता है? पहले देखो 7th तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं 2nd हाउस क्या दिखाता है। 2nd हाउस है आपका धन, संचित धन बेसिकली जो होता है, परिवार, कुटुंब, है ना, वाणी है आपकी, आपकी बचत है, संचित हो गया ना एक तरीके से, वही आपका कितना पैसा बच रहा है, आपका भोजन है, पारिवारिक मूल्य, आपके संस्कार हैं। 2nd हाउस में आप जमा पूंजी देखते हो, फैमिली वेल्थ देखते हो। अब सप्तमेश द्वितीय भाव में आ गया, यानी कि जीवन साथी का संबंध सीधा किससे जुड़ गया? धन से जुड़ गया, सीधा आपके परिवार से जुड़ गया। 2nd हाउस इज योर परिवार, कुटुंब, जिसकी कुंडली है उसका कुटुंब, उसका परिवार, ठीक है, और वाणी से जुड़ गया। इसका अर्थ क्या है? विवाह का संबंध परिवार और धन से जुड़ जाता है। अब इसके संभावित परिणाम क्या निकल सकते हैं? विवाह के बाद क्या हो सकता है? परिवार का विस्तार, ठीक है। जीवन साथी परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकता है। क्यों जोड़ा आर्थिक स्थिति से? धन का संबंध सीधा सीधा पार्टनर से, पार्टनर जो है सीधा धन भाव में बैठ गया तो पार्टनर धन को बढ़ा सकते हैं। विवाह के बाद धन संचय बढ़ सकता है, धन संचय के भाव से उनका संबंध बन गया। जीवन साथी का संबंध अच्छे परिवार से हो सकता है, या हम कहें कि आपके कुटुंब में कहीं जान पहचान में ही आपका विवाह हुआ हो। स्पाउस की वाणी या परिवार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अच्छा ग्रह है तो उनकी वाणी अच्छी रहेगी, खराब है तो भैया परिवार के साथ खराब वाणी का प्रयोग कर सकती हैं वो, ठीक है। वाणी वैसे आपकी वाणी है यहाँ पर, और पार्टनर वहां पर पहुंचा है, आपकी वाणी का प्रभाव पार्टनर पर जरूर पड़ेगा, ठीक है। फैमिली बिजनेस में स्पाउस जो है सहयोग दे सकती है, परिवार में चली गई, बिजनेस का भाव है। जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक जो है अवसर व्यक्ति को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप के स्तर पर देखें तो धन का संबंध, इनकम का संबंध, सेविंग का संबंध, फैमिली ग्रोथ से बन गया, ये सारी संबंध है। सप्तमेश पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा स्पाउस के कारण, फैमिली में ही डिस्प्यूट। अभी सप्तमेश उठकर यानी आपका पार्टनर उठ के आपके फैमिली के घर में चला गया, एक बढ़िया पार्टनर, एक बढ़िया ग्रह हुआ तो वो उठ के जब वहां जाएगा तो वहां पर अच्छे संबंध स्थापित करेगा, वहां पर हेल्दी रिलेशनशिप को दिखाएगा। लेकिन वही पार्टनर अगर एक खराब ग्रह के रूप में पहुंचता है तो उसी में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, धन को लेकर मतभेद दे सकता है, कठोर वाणी बोल सकता है। परिवार और विवाह, मतलब हम कह सकते हैं कि आपके विवाह की वजह से आपके परिवार के अंदर तनाव की स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप पे भी लागू होती है नियम, है ना, कि कहीं ना कहीं पार्टनर है वो आपके कुटुंब में हो सकता है, आपके कुटुंब का ही कोई व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए,
ये भी तो बिल्कुल संभव है कि कुटुंब का जुड़ाव बन गया बिजनेस पार्टनर होने से, तो आप अपने कुटुंब से ही रिलेटेड कोई सी बंदी के साथ पार्टनरशिप में काम करो। तो स्पाउस बिकम्स कनेक्टेड विद द फैमिली एंड फाइनेंस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट सेज सप्तमेश तृतीय भाव में यानी कि थर्ड हाउस में जाएंगे तो जीवन साथी के माध्यम से प्रयास, कम्युनिकेशन और यात्राएं। देखिए थर्ड हाउस क्या क्या दिखाता है। थर्ड हाउस है आपका साहस, थर्ड हाउस है आपका पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपके स्किल्स, आपकी मार्केटिंग, छोटी छोटी यात्राएं, ठीक है। और यहाँ पर ये हॉबीज आप डाल सकते हो, हॉबीज भी हैं आपके, ठीक है। आपके सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। आप सप्तमेश तृतीय भाव में चला गया, यानी कि व्यवहार पार्टनरशिप का जो विषय है वो प्रयासों से जुड़ गया, वो कम्युनिकेशन से जुड़ गया, है ना। वो कहीं कहीं आपकी नेटवर्किंग, वैसे नेटवर्किंग डायरेक्टली आप 11th से देखते हो, वहां से जुड़ गया। जीवन साथी कम्युनिकेशन ओरिएंटेड हो सकता है, ये बहुत संभव है। जीवन साथी कम्युनिकेशन के भाव में पहुंच गया तो जीवन साथी का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो बहुत पराक्रमी हो सकता है क्योंकि वो पराक्रम के भाव में पहुंचा है, बहुत पराक्रमी हो सकता है, वो बहुत साहसी हो सकता है। ये संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ उसका जो रिलेशन है वो काफी अच्छा हो सकता है। स्पाउस स्वयं प्रयास करने वाला और साहसी हो सकता है। पति पत्नी ने मिलकर कोई बिजनेस किया, है ना, मार्केटिंग कर सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन का काम भी कर सकते हैं। ध्यान रखना थर्ड हाउस इज योर ऑनलाइन। जीवन साथी के कारण छोटी छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से विवाह का संबंध बन सकता है ना, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग भी है, जो यूट्यूब वगैरह है या आप ऑनलाइन है, वहां से पार्टनर आपको मिला हो। आजकल तो .com कौन सा है, वही जीवन साथी .com, वहां से पार्टनर मिल जाते हैं, वहां से कोई संबंध बन सकता है। स्पाउस किसी स्किल बेस्ड प्रोफेशन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तृतीय भाव काम करने और प्रयास करने का भाव है, इसलिए सप्तमेश यहाँ ना विवाह के बाद व्यक्ति का यह अनुभव हो सकता है कि मैं और मेरा स्पाउस मिलकर कुछ कर रहे हैं। स्पाउस पार्टनरशिप, है ना, स्पाउस और पार्टनरशिप का भाव चला गया एफर्ट और कम्युनिकेशन में। अब ये भी हो सकता है विवाह में बहुत एफर्ट डालने पड़ जाए आपको, शादी के बाद स्पाउस के साथ कुछ संघर्ष बढ़ जाए, बिकॉज थर्ड हाउस है संघर्ष, ठीक है। ये पार्टनरशिप में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रह कैसा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सप्तमेश चतुर्थ भाव में चले गए तो जीवन साथी का संबंध आपके घर से बन गया, आपके सुख से बन गया, आपकी माता से बन गया, संपत्ति से जुड़ गया। चतुर्थ भाव दिखाता है माता को, घर को, गृहस्थ सुख को, संपत्ति को, भूमि को, वाहन को, मानसिक शांति को, घरेलू वातावरण को और मातृभूमि को दिखाता है। अब इसका संबंध बन गया आपके जीवन साथी से, यानी जीवन साथी और विवाह का संबंध घर से, आपके परिवार से, यानी कि 4th हाउस जहां आप परिवार के लोग रह रहे हैं वहां से, संपत्ति मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, 4th हाउस से हम प्रॉपर्टी देखते हैं व्यक्ति की, उससे जुड़ गया और घरेलू सुख से जुड़ जाता है। संभावित परिणाम क्या है, विवाह के बाद घर गृहस्थी का सुख महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस आपका पार्टनर है, 4th हाउस आपका घर का सुख है, उसमें पहुंच गया, सुख के भाव में पहुंच गया, अच्छे भाव में पहुंच गया, उसके आने से आपके जीवन में गृहस्थी का सुख आपको मिल रहा है। संभव है ना कि अच्छा पार्टनर हो, डिपेंड करता है ग्रह कैसा है। अगेन बार बार वही बात आती है, जीवन साथी घर और परिवार के मामले में बहुत सक्रिय हो सकता है, उसकी घर के अंदर एक बहुत सक्रिय भूमिका हो सकती है। स्पाउस के माध्यम से घर में प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, बिकॉज 4th इज प्रॉपर्टी, अगेन वहां पे पहुंच गया पार्टनर तो प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं उनके आने से आप, उनके आने से आपके घर में वाहन का आगमन हो सकता है। जीवन साथी का घर, प्रॉपर्टी और इंटीरियर रिलेटेड विषयों में उनकी रुचि हो सकती है। हाँ जी, आपके पार्टनर का संबंध आपकी माँ से भी हो सकता है ना। 4th हाउस आपकी माँ भी है, तो पार्टनर जो है वो माँ के भाव में चली गई हैं, तो माँ का और पार्टनर का गहरा संबंध हो सकता है, यानी कि उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। अब दैट डिपेंड्स अगेन ग्रह कैसा है। विवाह के बाद व्यक्ति के रेजिडेंस में परिवर्तन हो सकता है, 4th हाउस आपका घर है। पति पत्नी के कारण डोमेस्टिक कंफर्ट बढ़ सकता है, मतलब आपस में इस तरीके को, क्योंकि कंफर्ट भाव में पहुंचा है, घरेलू शांति के भाव में पहुंचा है, तो एक अच्छी स्थिति ये वैसे दिखा रहा है, यदि कोई खास ग्रह से परेशान नहीं कर रहा। यदि सप्तमेश शुभ होकर चतुर्थ भाव में जाते हैं तो मैरिज के बाद आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर का सुख बन सकता है, आप कंफर्ट लाइफ जी सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकती हैं चीजें। पीड़ित होने पर स्पाउस के कारण क्या होगा, घर में पहुंचा तो मानसिक शांति के भाव में पहुंचा, पीड़ित होगा तो मानसिक शांति को खत्म करेगा, घर में तनाव की स्थिति पैदा करेगा, ये हो सकता है। 7th आपका स्पाउस है, 4th है आपकी होम, प्रॉपर्टी और कंफर्ट। स्पाउस बिकम्स कनेक्टेड विद होम एंड डोमेस्टिक हैप्पीनेस। चलिए सप्तमेश को लेकर चलते हैं आप पंचम भाव में, विवाह के भाव में नहीं, विवाह का भाव जो है वो जुड़ गया प्रेम के भाव से, पहले इतना ही जोड़ दो, सप्तम पंचम का संबंध लव मैरिज भी दे सकता है, संतान के भाव से जुड़ गया और क्रिएटिविटी के भाव से जुड़ गया। अब देखिए पंचम भाव क्या क्या दिखाता है,
पंचम भाव संतान को दिखाता है, पंचम भाव आपकी बुद्धि को दिखाता है, आपकी शिक्षा को दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके प्रेम संबंधों को दिखाता है ना, रोमांस को दिखाता है, स्पेक्यूलेशन सट्टेबाजी का ये भाव है ना, मंत्र और पूर्व पुण्य का ये भाव है। पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता भी है। अब सप्तमेश पंचम भाव में इसका सबसे प्रमुख अर्थ क्या हुआ कि मैरिज का संबंध एक तो लव अफेयर से बन गया, लव से बन गया, और दूसरा चिल्ड्रन से बन गया, राइट। चलिए, इसीलिए यहाँ विवाह और प्रेम और संतान के बीच बहुत मजबूत संबंध बनता है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? लव मैरिज की संभावना यहाँ बढ़ सकती है। देखिए, सिर्फ ये देख के कि सप्तमेश और पंचमेश का संबंध हो रहा है, हम लव मैरिज नहीं बोल सकते। हाँ, संभावना बढ़ रही है ये बोल सकते हैं, ठीक है। विशेषकर अन्य विवाह योग भी अगर साथ दे रहे हो तो प्रेम संबंध जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। जीवन साथी के प्रति रोमांटिक अटैचमेंट हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज जब कहीं ना कहीं ये देखिए कि उन दोनों के बीच में एक प्रेम वाला संबंध आ रहा है तो रोमांटिक अटैचमेंट हो सकता है। स्पाउस इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस इज योर स्पाउस, 5th हाउस इज योर इंटेलिजेंस। कहाँ पहुंच गए? इंटेलिजेंस के भाव में, वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं। प्लस आपके पार्टनर जो है वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। संतान विवाह के बाद जीवन में बहुत प्रमुख विषय बन सकती है, क्योंकि पार्टनर खुद संतान के भाव में चले गए तो पार्टनर के लिए संतान बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पति पत्नी मिलकर कुछ बहुत क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। शिक्षा या नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप बन सकती है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस इज योर पार्टनरशिप और 5th हाउस इज योर कहना चाहिए शिक्षा। तो शिक्षा या नॉलेज के बेस पे कई बार लोग कोचिंग सेंटर खोलते हैं पार्टनरशिप में, शिक्षा से रिलेटेड है वो काम, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं। तो बिजनेस के स्तर पर देखें तो 7th हाउस पार्टनरशिप है, 5th हाउस क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, तो क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है या बुद्धि आधारित पार्टनरशिप का संकेत दे सकता है। स्पाउस, लव, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, ये सब आपस में आप जोड़ सकते हैं। अब आ जाइए सप्तमेश छठे भाव में, श्रेष्ठ भाव में, विवाह और संघर्ष, ये संघर्ष का भाव है। 6th हाउस संघर्ष, 6th हाउस जो है सेवा का भाव भी है, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन का संबंध भी है, उससे इसका संबंध हो गया। अब 6th हाउस देखो ऋण है, रोग ऋण शत्रु, फेमस है ये लाइन तो, है ना। रोग का है, ऋण का है, शत्रु का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, कॉम्पिटिशन है ना, नौकरी का भाव है, आपकी सेवा का भाव है, संघर्षों का भाव है। विवाह विवादों का भाव है, लिटिगेशन का भाव है, दैनिक कार्यों का भाव है, कर्मचारियों सेवा से जुड़े विषय हो सकते हैं। अब सप्तमेश जो है 6th भाव में आता है, तो विवाह और पार्टनरशिप के बाद क्या संभावनाएं हैं कि पार्टनर चला गया संघर्ष के भाव में, तो शादी के बाद क्या हो सकता है? संघर्ष हो सकता है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ सकती हैं, ये सेवा को दिखा रहा है, इवन प्रतियोगिता से भी जोड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों आपस में ही कॉम्पिटिशन कर रहे हैं उससे भी, या फिर शादी के बाद पार्टनर का कोई कॉम्पिटिशन निकल जाए या आपका कोई कॉम्पिटिशन निकल जाए उनके आने के बाद आपके जीवन में। तो जीवन में लेकिन यहाँ पर ना मेन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावना है, आर्ग्यूमेंट्स की जो संभावनाएं है ना वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट की संभावना बढ़ जाती है। हम बार बार संभावना क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल रिजल्ट आप एक चीज देखकर नहीं दे सकते। हाँ, संभावना बढ़ जाती है। जीवन साथी सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाव है 6th हाउस वो सर्विस का भाव है, तो पार्टनर जो है वो सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं। व्यक्ति को स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड मैटर्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि स्पाउस रोग के भाव में चला गया तो स्पाउस को क्या हो सकता है भाई? रोग ज्यादा हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। कॉम्पिटिशन या लिटिगेशन में स्पाउस की भूमिका हो सकती है। देखो कई बार शादियां ही बाद में लिटिगेशन में फंस जाती हैं, ठीक है, कोई इस तरह का कानूनी कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिपेंड ग्रह कैसा है। लेकिन सकारात्मक पक्ष क्या है? उपचय भाव है। यदि सप्तमेश मजबूत होगा ना तो व्यक्ति अपने विवाह और पार्टनरशिप से जुड़ी समस्याओं को समय के साथ संभालना सीख जाता है। उपचय भाव क्या कराते हैं? शुरू में संघर्ष जरूर कराते हैं लेकिन ग्रेजुअली अच्छे रिजल्ट्स भी दे देते हैं। यदि सप्तमेश मजबूत है तो व्यक्ति अपने विवाह और पार्टनरशिप से जुड़ी समस्याओं को समय के साथ संभालना सीख जाता है। सूत्र क्या है? 7th हाउस इज योर मैरिज, 6th हाउस है कॉन्फ्लिक्ट एंड सर्विस, सो मैरिज में रिक्वायर एडजस्टमेंट, सर्विस, ठीक है, प्लस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब सप्तमेश सप्तम भाव में एक मजबूत स्थिति, आप अपने घर में सबसे मजबूत होते हो। सप्तम भाव का स्वामी अपने ही भाव में, ये स्थिति विशेष ध्यान देने योग्य है। सप्तमेश अपने ही भाव में है, इसमें सप्तम भाव के विषयों को सीधी और मजबूत अभिव्यक्ति होती है। देखो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ फील करते हो? अपने घर में, तो ये लॉर्ड भी वहीं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। विवाह जीवन का बहुत प्रमुख आपका विषय बन सकता है। लाइफ में मैरिज की बहुत इंपॉर्टेंस हो सकती है। जीवन साथी का प्रभाव बहुत मजबूत हो सकता है। विवाह के योग मजबूत हो सकते हैं और अन्य फैक्टर्स भी अगर सपोर्ट करे तो।
स्पाउस सोशली एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि वो एक जनसंपर्क का भाव भी है। स्पाउस का संबंध उन्हीं चीजों से ज्यादा हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकते हैं। उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो सकती है अगर वहां अच्छा ग्रह है तो। पार्टनरशिप में व्यक्ति बहुत सक्रिय हो सकता है, आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी हो सकती है। पब्लिक डीलिंग और बिजनेस पार्टनरशिप से आपको लाभ मिल सकता है, ये संभावनाएं हैं। सप्तमेश सिर्फ सप्तम में होने से बहुत अच्छा विवाह निश्चित तौर पर नहीं। सप्तमेश की शक्ति देखो, सप्तम भाव की स्थिति देखो, ग्रहों की दृष्टि देखो, शुक्र की स्थिति देखो, शादी का कारक है। D9 देखो कि शादी के लिए देखते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी देखते हैं। सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस, द लॉर्ड स्ट्रेंथन्स एंड डायरेक्टली एक्टिवेट्स इट्स ओन डोमेन। खुद के भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। सप्तमेश अष्टम भाव में, अब ये थोड़ा सा टिपिकल भाव है, राइट। देखो विवाह से परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये परिवर्तन का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। जो एर्थ हाउस है, संयुक्त धन है, गहरे संबंध हैं। अष्टम भाव क्या दिखाता है? अचानक परिवर्तन को दिखाता है, आपकी आयु को दिखाता है, रहस्य को दिखाता है, गुप्त विषयों को दिखाता है, जॉइंट एसेट्स को दिखाता है, इन लॉज का भी भाव है, अचानक लाभ हानि का भी भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है, और गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी भाव है। अब सप्तमेश अष्टम भाव में चले गए तो विवाह व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। आपकी लाइफ में शादी के बाद स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। विवाह के बाद जीवन की दिशा की बदल जाए, है ना। अब नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, हो सकता है कुछ अलग पॉजिटिव। लोग घबरा जाते हैं, एकदम घबराना नहीं है। वाई? बिकॉज देखिए बाकी ग्रहों की स्थिति देखिए, इस ग्रह की स्थिति देखिए, शुक्र की स्थिति देखिए, सब चीजें देखनी होती है। स्पाउस के परिवार के व्यक्तित्व, परिवार का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। स्पाउस के परिवार से, क्योंकि वो आपकी ससुराल भी है, तो उनका आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जॉइंट फाइनेंस महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखो ये भी है कि सप्तमेश जो है जब ससुराल के भाव में चले गए तो पत्नी ही जो है अपने मैके में बहुत रहे, क्योंकि ये एर्थ हाउस पत्नी का मैका या आपके पति का जो परिवार है वो है, तो उनके प्रति ही आपका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मतलब आपके पार्टनर का, आपका नहीं, आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहें, बहुत ज्यादा ही वहीं पर जाना आना रखें, है ना। या जो पार्टनर है वो धन 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 करता रहे, क्योंकि धन भाव में चला गया, उसको धन कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। वो रहस्यमय विद्याओं में भी हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि रहस्य का भाव है, एर्था उस रहस्य का भी भाव है। जॉइंट फाइनेंसेस महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जीवन साथी के माध्यम से इनहेरिटेंस, जॉइंट एसेट्स को आप देख सकते हो। विवाह व्यक्ति के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकता है। पति पत्नी के बीच गहरा और प्राइवेट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। सप्तमेश लेकिन पीड़ित हो गए तो यहाँ वैवाहिक तनाव दे सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज दे सकते हैं, जॉइंट फाइनेंस में बहुत विवाद दे सकते हैं, इन लॉस के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, ये भी देख सकते हैं। जैसा परिणाम भी संभव है इस तरह के भी। तो मैरिज लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देगी। मैरिज जो है ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में, मैरिज का लॉर्ड पहुंच गया तो ट्रांसफॉर्मेशन तो देती है कहीं ना कहीं। सप्तमेश को लेकर चलो 9th हाउस के अंदर, नवम भाव, जीवन साथी भाग्य के भाव में आ गया, जीवन साथी धर्म के भाव में आ गया, उच्च ज्ञान के भाव में है। अब भाग्य के भाव में धर्म के ज्ञान, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, विदेश शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राएं, दर्शन, फिलॉसफी, हायर नॉलेज और जीवन के सिद्धांत, ये सारे चीजों को जोड़ दो पार्टनर के साथ, सब पार्टनर के साथ जुड़ती हैं। सप्तमेश नवम भाव में आएगा, विवाह प्लस भाग्य। विवाह जैसे ही होता है आपका भाग्योदय हो सकता है। पार्टनर आके बैठा है भाग्य के भाव में, ठीक है ना, तो विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, स्पाउस बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाउस जो है वो हायर एजुकेशन के भाव में बैठे हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से विदेश यात्रा या दूर की यात्राओं का हिसाब किताब बन सकता है। 7th में भी यात्रा है, 9th में भी यात्रा, यात्रा मिलकर यात्रा काफी हो सकती है। उसके बाद दूर की, विदेश की, पति पत्नी मिलकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। इवन ये वाली यात्राएं भी कर सकते हैं। 9th हाउस से धार्मिक यात्राएं भी हम देखते हैं। स्पाउस गुरु, मेंटोर या गाइडेंस की भूमिका निभा सकता है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ऐसा हो जाए कि वही आपको बहुत अच्छी दिशा दिखाए लाइफ की, वो आपको गाइड करे, गुरु की तरह हो सकते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति के बिलीव्स और लाइफ की फिलॉसफी ही बदल जाए। यदि सप्तमेश शुभ होकर नवम भाव में है तो मैरिज नई अपॉर्चुनिटी लेकर आपकी लाइफ में आएगी, ट्रैवल लेकर आएगी, भाग्य लेकर आएगी, उस चीज का संबंध बनता है। यानी कि सप्तम भाव आपके स्पाउस, 9th आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य, आपकी हायर नॉलेज, लॉन्ग जर्नीज को दिखाता है। स्पाउस कैन बिकम अ चैनल फॉर फॉर्च्यून एंड
एक्सपेंशन। आगे देखते हैं सप्तम भाव का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो दशम भाव में आपके सीधा करियर से जुड़ गए। विवाह और करियर का सीधा संबंध है। दशम भाव क्या दिखाता है? आपके करियर को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है, आपकी अथॉरिटी को दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है, पब्लिक रेपुटेशन को दिखाता है, अचीवमेंट्स को दिखाता है, प्रोफेशनली विजिबल लाइफ जो है वो उसको दिखाता है। जब सप्तमेश दशम भाव में आ जाता है तो मैरिज, पार्टनरशिप, करियर से जुड़ती है। संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन साथी करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके आने के बाद आपके करियर में ग्रह के हिसाब से अच्छे और बुरे परिवर्तन हो सकते हैं। अच्छा ग्रह है, यूजुअली एक अच्छी स्थिति है वैसे ही है, ठीक है। अगर कोई खास खराब ग्रह नहीं है तो करियर में आपको कहीं ना कहीं उनके आते ही ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। आप जहां काम करते हैं वर्क प्लेस से हो, ये भी एक संभावना है। स्पाउस के माध्यम से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पति पत्नी साथ में कोई बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि देखो कर्म भाव का संबंध पार्टनरशिप के भाव से जुड़ गया, और लाइफ पार्टनर के साथ कर लो तो और अच्छा। कि ग्रह बहुत मजबूत हो तो ये स्थिति बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। व्यक्ति के करियर पब्लिक डीलिंग से जुड़ सकता है ना, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग के काम हो तो उससे भी करियर जो है आपका जुड़ सकता है। विवाह के बाद जो है करियर डायरेक्शन उसकी बदल सकती है। स्पाउस प्रोफेशनली बहुत एक्टिव और एम्बिशियस हो सकते हैं, क्योंकि करियर के भाव में चला गया ना। विशेष सिद्धांत के सप्तम भाव स्वयं भी पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित है। दशम भाव प्रोफेशन से संबंधित है, तो पब्लिक डीलिंग प्लस बिजनेस प्लस पार्टनरशिप प्लस करियर को जोड़ दीजिए। इस तरफ जो है दिशा जा रही है। सप्तम जो है पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग है, प्रोफेशन स्टेटस से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। सो पार्टनरशिप कैन बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ करियर। नेक्स्ट देखते हैं सप्तमी जो है एकादश भाव में चले गए। विवाह से लाभ है ना, नेटवर्क, इच्छाओं की पूर्ति, ये बड़ा अच्छा जुड़ गया। अब देखो ये जो भाव है एकादश भाव, ये लाभ का भाव है, ये इनकम का भाव है, ये बड़े भाई बहनों का भाव है, सोशल नेटवर्क का भाव है, फ्रेंड्स का भाव है, आपके गेन्स का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, बड़े संगठन और ग्रुप्स को दिखाता है। और यहाँ पर देखिए आप सप्तमेश एकादश भाव में आ गए, यानी कि 11th हाउस में आ गए। इस सारी क्वालिटीज को जोड़ दो आप इससे। विवाह और पार्टनरशिप का संबंध लाभ और नेटवर्क से बन गया। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। शादी हुई तुरंत आपको पता चला ओ माय गॉड क्या निकल आई, आपकी लॉटरी निकल आई, ऐसे कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है ना। कहीं से रुका हुआ धन आ गया, वो अपने साथ बहुत सारा धन आपके जीवन में लेकर आए। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बड़ी बड़ी, है ना। अब स्पाउस फाइनेंशियली बहुत सपोर्टिव आपके हो सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से धन भाव, लाभ भाव में आपका जो है हिसाब किताब बन रहा है। लाभ भाव बोलते हैं 11th को, धन भाव बोलते हैं सेकंड को, ठीक है। विवाह के बाद इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। इनकम है आपकी 11th हाउस, पार्टनर वहां बैठा हुआ है आके तो इनकम बढ़ा सकता है उसके आते। स्पाउस के सोशल कॉन्टेक्ट्स के अवसर मिल सकते हैं। स्पाउस के जो भी सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उस तरह के अवसर मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में गेन आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए एक अच्छा है हिसाब किताब यहाँ। विवाह व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है। स्पाउस का बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो, ये भी संभव है। सोशल सर्कल के भाव में बैठ गया, मित्रों के भाव में बैठ गया, तो स्पाउस जो है वहां से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहती हो, ये भी संभव है। ये प्लेसमेंट पार्टनरशिप के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। 7th बिजनेस पार्टनर है, 11th गेन्स है, पार्टनरशिप में गेन्स दिलाएगा, लेकिन एक्चुअल सक्सेस के लिए आपको 2nd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से संबंधित ग्रहों की शक्ति भी देखनी चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस धन भाव है, 10th आपका करियर है, 11th उसके गेन्स हैं, ऐसे समझ लो। स्पाउस प्लस पार्टनरशिप प्लस नेटवर्क प्लस गेन्स। सप्तमी द्वादश भाव में आ गया। द्वादश भाव क्या, खर्चों का भाव है, पार्टनर आएगा खर्चा लाएगा, त्याग का संबंध है। यहाँ से द्वादश भाव क्या दिखाता है, विदेश को दिखाता है। द्वादश भाव और क्या दिखाता है, फॉरेन में रहना दिखाता है, आपका फॉरेन का रेजिडेंस दिखाता है, खर्चे दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, आइसोलेशन अकेलेपन को दिखाता है, बेड की कंफर्ट को, आपका बेडरूम है बेसिकली, स्लीप को दिखाता है, प्राइवेट लाइफ को दिखाता है, आपकी स्पिरिचुअल विड्रॉल को दिखाता है, आपके दूर स्थानों को दिखाता है 12th हाउस। अब सप्तमेश द्वादश में चला गया, यानी विवाह का संबंध विदेश से बन गया। डायरेक्टली जोड़े से कि जीवन साथी विदेशी स्थान से हो सकता है। विवाह का संबंध विदेश से, स्पाउस के कारण विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। विवाह के बाद विदेश में रेजिडेंस की संभावना हो गई। स्पाउस के कारण बहुत खर्चे हो सकते हैं, स्पाउस बहुत खर्चीला खुद भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच प्राइवेट लाइफ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है उनके लिए। विवाह के बाद अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है व्यक्ति, फॉरेन बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकता है ना, ये भी एक संभावना है। और देखो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन रेजिडेंस, इन सारी चीजों को जोड़ दीजिए। सप्तमेश पीड़ित होगा तो एक्सेसिव एक्सपेंसेस दे देगा, स्पाउस से दूरी बढ़ा देगा, आपको आइसोलेशन की फीलिंग देगा आपके रिलेशनशिप में, और वैवाहिक जीवन में इमोशनल डिस्टेंस ला के रख देगा।
इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। 7th आपका स्पाउस, 12th फॉरेन एक्सपेंस डिस्टेंस है। स्पाउस में बिकम कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड्स, एक्सपेंसेस एंड प्राइवेट लाइफ। एक नजर में सप्तमेश को देख लीजिए। फर्स्ट हाउस स्पाउस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपकी पर्सनैलिटी को। सेकेंड हाउस में मैरिज कनेक्टेड विद फैमिली एंड वेल्थ, आपकी शादी आपके कुटुंब में कहीं हो सकती है, आपके शादी के बाद वेल्थ आ सकती है। थर्ड इज कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन एंड जॉइंट एफर्ट, कम्युनिकेशन में पार्टनर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप मिलकर कोई काम कर सकते हैं। स्पाउस कनेक्टेड विद होम एंड प्रॉपर्टी। फोर्थ में स्पाउस आपके परिवार से, घर से बहुत कनेक्टेड हो सकता है, उनके आने के बाद प्रॉपर्टी आ सकती है, लाइफ में कंफर्ट आ सकता है। स्पाउस कनेक्टेड है प्यार से, यानी कि हो सकता है प्रेम विवाह हुआ हो। फिफ्थ से कनेक्शन बनेगा तो चिल्ड्रन, बच्चों में उनका बहुत ध्यान हो, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज्यादा हो, अच्छा मैरिज कनेक्शन बनता है। वैसे सिक्स्थ जो है कनेक्टेड करता है कॉन्फ्लिक्ट से, यहाँ झगड़े हो सकते हैं, सर्विस में पार्टनर हो सकता है, एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। 7th दिखाता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इस पार्टनरशिप को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैरिज में भी दिखाएगा। डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ मैरिज को दिखा रहा है। 8th दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, शादी के तुरंत बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव दिखाता है। जॉइंट एसेट्स को दिखाता है, इन लॉस को दिखाता है। 9th दिखाता है भाग्य अच्छा हो जाएगा, हायर नॉलेज आपको मिलेगी, शादी के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। 10th दिखाता है मैरिज और पार्टनरशिप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके करियर से, पार्टनरशिप का कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ काम भी कर सकते हैं। 11th दिखाता है गेन्स को, शादी के तुरंत बाद आपको गेन्स होंगे, नेटवर्क उनका बहुत बड़ा हो सकता है। 12th दिखाता है फॉरेन लैंड्स पे, शादी भी हो सकती है, शादी के बाद भी आप वहां जा सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चे यहाँ पर जरूर आपका पार्टनर करेगा, और उनके साथ डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिपेंड करता है ग्रह कैसा है। तो फिनिश होती है यही वाली वीडियो हमारी अब यहाँ पर। बहुत ही मजा आया मुझे पढ़ाने में। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा ज्योतिष की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।